वेलकम टू लिसन योर बॉडी। यूरिक एसिड जितनी पेनफुल बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट जो सा है उतना ही वक्ती होता है। यानी कि आपको पेन किलर दे दी जाती है और एक टैबलेट दे दी जाती है कि वो आपका यूरिक एसिड कम बॉडी में प्रोड्यूस हो। अब वो परमानेंट उसका हल नहीं होता है। अब जितनी ये होलनाक बीमारी है उतना ही इसका इलाज सिंपल है और वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके इसको इजीली आप रिवर्स कर सकते हैं। जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो ख़त्म कर सकते हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो इसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, वो जब अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हम लोग यूरिक एसिड से किस तरह से बच सकते हैं। जिनको हो चुका हुआ है यूरिक एसिड का इशू कि ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनकी बॉडी में, गेठिया की बीमारी हो चुकी हुई है, वो किस तरह से उसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और जो न्यू है मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें। अब यूरिक एसिड जौन सा है वो मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ पिछले वीडियो में कि उसकी जौन सी है वो रीज़न समझा जाता है कि ये गोश्त खाने की वजह से होता है। वो गोश्त को बंद कर दिया जाता है, उसकी वजह से एनर्जी लेवल उसमें डाउन लोगों में हो जाते हैं। जबकि इसकी रीज़न क्या मैंने बताई है आप लोगों को। इसकी रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न है इसकी चीनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है फ्रुक्टोज, तीसरे नंबर पे आ जाता है अल्कोहल, चौथे नंबर पे आ जाता है आप लोगों का बड़ा गोश्त या मछली, इनमें थोड़ा वो पाया जाता है। अब ये चौथे नंबर वाली चीज़ को आप सबसे पहले बंद कर रहे हैं, उसी को परमानेंटली बंद करते हैं। बाकी चीज़ें जो सी हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं। मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही हूँ। रिजवी साहब, आपको अब समझ आ जाएगी मेरा ये वीडियो सुन के कि मैं आपको क्यों कह रही होती हूँ कि मीठा मत खाएं, चीनी मत खाएं, फ्रूट कम खाएं। अब ये उसकी रीज़न आपको अब इस वीडियो से समझ आ जाएगी। अब होता क्या है कि जो चीनी है वो सीधा जाके वो उसको फ्रुक्टोज को उसमें कन्वर्ट होती है और फ्रुक्टोज को वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रही होती है। जो फ्रुक्टोज है वो भी डायरेक्ट इसी तरह से ही। और फ्रुक्टोज में चीनी में क्या फ़र्क है? चीनी जो शुगर आप लोग वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर ले रहे होते हैं वो है, और फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। फ्रूट्स में भी जो जिस तरह आम हो गया जिनमें ज़्यादा वो फ्रुक्टोज पाया जाता है, वो वाले फ्रूट्स आप लोगों ने कम खाने हैं। अब फ्रूट को भी अपना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रूट आप लोगों ने बंद कर देने हैं, लिमिटेड खाने हैं। रोज़ का कोई एक आधा फ्रूट खाएं और वो भी वो वाला फ्रूट चॉइस करें जिसमें शुगर कम हो, जिसमें ये फ्रुक्टोज कम पाया जाए। अमरूद हो गया, इस तरह से और बहुत से फ्रूट हैं जिनमें कम फ्रुक्टोज होता है, वो वाले फ्रूट आप यूज़ करें और लिमिटेड उनका यूज़ करें और खाने के साथ उसे यूज़ करें ताकि वो स्टोर ना हो सके, वो यूटिलाइज हो जाए। और उसकी अब सिर्फ ये नहीं है कि खाने से मना हो जाना। अगर वो चीज़ खा ली है, अगर आप उसको पचा रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन हम लोगों का तो लाइफस्टाइल ही इस तरह का है कि हम लोगों ने वो चीज़ खा ली है, हम लोगों ने तो हिलना ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है हम लोगों की ज़िंदगी में, तो वो फिर वो उसने कहाँ जाना है। हमारे सेल को थोड़ा सा, इतना सा हमारे सेल को वो फ्रुक्टोज चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी के लिए, और हम लोग खा रहे होते हैं इतना ज़्यादा, बाकी का सारा जाके वो लीवर में स्टोर हो रहा होता है और लीवर को फैटी लीवर बना रहा होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हमने समझना है कि क्या रीज़न्स हैं, हम उन चीज़ों को अब ख़त्म करेंगे। और ये नहीं कि अब वो चीज़ें आप लोग अपनी मेडिसिन वगैरह ऐड कर लेते हैं और वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं करते जिनकी वजह से वो चीज़ बीमारी हो रही होती है। तो वो बीमारी कैसे रिवर्स होएगी, कैसे ख़त्म होगी? अब जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी रीज़न फ्रुक्टोज बन रहा होता है, लोग अब मीठे की तरफ वो ध्यान ही नहीं लेके जा रहे होते हैं, सिर्फ गोश्त को वो ख़त्म कर रहे होते हैं कि जी इसकी वजह से वो हमारा वो बन रहा है, यूरिक एसिड हम लोगों का वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोगों ने सबसे पहले अपनी डाइट में जो सा है वो चेंजेस लेके आने हैं कि आपने अपने जो मटन वगैरह है, जो बड़ा गोश्त है वो आप लोग हफ्ते में एक बार यूज़ कर लें, बाकी रूटीन में आप लोग कम यूज़ करें उसे। और मटन को तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने अब गोश्त को यूज़ किस तरह से करना है, उसे अच्छी तरह से पका के, उसे गला के, क्योंकि हमारी बॉडी को अमाइनोस चाहिए होते हैं हमारे सेल को काम करने के लिए, उसे आपने अच्छी तरह से गलाना है ताकि आप लोगों को डाइजेस्ट हो सके, आपकी बॉडी का पार्ट बन सके। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो अगर डाइजेस्ट नहीं सही तरह से होगा, आप लोगों ने उसे खाया है, डाइजेस्ट नहीं किया है, तो उसके जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो जाके फिर ब्लड के थ्रू जाके आपके गट को भी ख़राब कर रहे होते हैं, आपके जॉइंट्स में भी जाके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। अब उसको डाइजेस्ट कराने के लिए आप क्या करेंगे? आपने पानी का ज़्यादा यूज़ करना है, इंटेक अच्छा कर रखना है आप लोगों ने अपना। और इसके अलावा आपने खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनीगर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, मैं अब इस कम्युनिटी के थ्रू, अपने लिसन योर बॉडी के थ्रू ये दुनिया को पूरी को नॉलेज देना चाहती हूँ कि एप्पल साइडर विनीगर एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, और इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखें और इसे यूटिलाइज़ करें और इससे फ़ायदा हासिल करें।
एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने मस्ट बना लेना अपना पार्ट, जो यूरिक एसिड की तरफ चले गए हैं या नहीं भी गए हैं तो तब भी आप लोग अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। खाना खाने से पहले छोटे स्पून का 3rd पार्ट उसका आप लोगों ने पानी में, पौने ग्लास पानी में डिज़ोल्व करके आप लोगों ने यूज़ करना है, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको ये इशू नहीं रहेगा कि उसकी जो प्यूरिन है वो जाके, जो उसकी प्रोटीन पाई जा रही है गोश्त के अंदर, वो जाके डिपॉजिट नहीं होगी हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। लीवर को भी कम काम करना पड़ेगा। लीवर भी अपना, लीवर होता क्या है, जो प्यूरिन जो गोश्त में पाई जाती है प्रोटीन, वो लीवर का हमारा एक एंजाइम होता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, प्यूरिन को यूरिक एसिड में ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब जब लीवर को कम काम करना पड़ेगा, आप उसे अपना काम करने देंगे, डाइजेशन का काम आप स्टमक से ही करवाएंगे, और स्टमक को एसिडिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा खाना खाते टाइम। वो कैसे होएगा? वो एप्पल साइडर विनेगर आप साथ में यूज़ करेंगे। जो डिस्टर्ब हुए हैं वो, उनका रूटीन जब सीधी हो जाएगी तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी क्वांटिटी भी लेते रहेंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो साथ में मेडिसिन भी, एक पेन किलर देते हैं और यूरोसाइट के एक टैबलेट देते हैं। जिनको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हुआ होता है वो 15 दिन सुबह शाम खानी होती है, जिनको है वो ये खा भी सकते हैं, ठीक है। और नाइस पेन के लिए एक टैबलेट होती है, वो देते हैं। और प्लस वो कहते हैं कि आपने 1/2 टेबल स्पून जो सा है वो मीठा सोडा आप लोगों ने पीना है। अब मीठा सोडा जो सा होता है ये बहुत अल्कलाइन बॉडी को कर देता है, बहुत अल्कलाइन होता है। आपने इसको बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, और अगर आप लोगों ने मीठा सोडा यूज़ करना है तो। अदरवाइज़ आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन लेमन वाटर से, जो मैंने मॉर्निंग में बताया हुआ है, उसमें पिंक साल्ट डाल के वो आप पानी पी के अपनी बॉडी को नेचुरल वे में अल्कलाइन करें। मीठा सोडा कम यूज़ करें। मीठा सोडा अगर करना भी है तो आप लोगों ने खाने से पहले या खाने के बाद नहीं करना, क्योंकि ये आपके स्टमक को पिएंगे आप तो आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक को ये नॉन एसिडिक बना देगा, जो कि और भी वो खाना डाइजेस्ट नहीं होने देगा, वो और रीज़न बनेगा यूरिक एसिड के, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर मीठा सोडा, डॉक्टर्स को जिन पेशेंट को कहा हुआ है उन्होंने खाने से 2-3 घंटे पहले या 2-3 घंटे बाद यूज़ करना है। वो अल्कलाइन करता है, मैदे को जाके वो अनएसिडिक कर देता है, ठीक है। वो बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए डॉक्टर्स जो कह रहे होते हैं ना, वो बॉडी को अल्कलाइन करवा रहे होते हैं, और मैं आप लोगों को इसी पे जोर दे रही होती हूँ, अपनी बॉडी को अल्कलाइन करें। आप मॉर्निंग ड्रिंक पिएँ, 2 ग्लास अपना पानी सुबह के टाइम पिएँ। पानी का आप लोगों ने इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, 3 लीटर कम अज़ कम आप लोगों ने। मैंने वीडियो भी इस पर की है वाटर के इंटेक पे, कि किस तरह से हम अपनी ये हाइड्रेट रख सकते हैं अपनी बॉडी को। वो मेरा वीडियो भी जाके देखें और उस पर भी आप लोग अमल करें, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा नंबर पे आ गया कि आप लोगों की अब यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इसी वजह से जॉइंट सूजे हुए होते हैं, रेडनेस उनमें होती है, पेन होती है, इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ चुका होता है। अब हम लोगों ने एक तो अपने फ्रुक्टोज को कम करना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेशन को कम करना है। अब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, अपना ओमेगा 3 ओमेगा 6 का लेवल, जो मैं हमेशा बता रही होती हूँ, ओमेगा 3 अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो, और उसका लेवल और ये रेशो बिगड़ गई होती है। आप लोगों ने ओमेगा 3 बढ़ाना है। ओमेगा 3 अखरोट में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। आप लोगों ने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। अपनी वेजिटेबल्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवानी है। ये जो टैबलेट मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि डॉक्टर्स बताते हैं 15 दिन के लिए सुबह शाम, इसमें पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम आप लोग सब्जियों से हासिल करें, आप लोग सलाद से हासिल करें, आप लोग सैलड खाएं, खीरा खाएं, कद्दू की सब्ज़ी बना के खाएं। इनके थ्रू आप लोग अपना पोटाशियम पूरा करें। वो गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को पड़ेगी। नेचुरल वे में चलेंगे तो बिल्कुल यूँ सीधा आपकी बॉडी हो जाएगी। तो आप लोगों ने अपनी ये वेजिटेबल्स का इंटेक आप लोगों ने बढ़ाना है, और उसके ऊपर आप छिड़क के, अपने सैलड्स के ऊपर छिड़क के आप लोग ऑलिव ऑयल वो उसका यूज़ करें, ठीक है। वैसे ऑलिव खाएं आप लोग। अखरोट मैंने बताया है कि वो इन्फ्लेमेशन को डाउन करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स की इन्फ्लेमेशन बढ़ चुकी हुई है, वो डाउन करवानी है हम लोगों ने। उसके लिए क्या करना है, इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ये आप लोगों ने मेरे साथ करनी है। मैंने जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोगों ने वो मस्ट एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। आप ये समझें कि आपकी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी ये एक्सरसाइजेज हैं। डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने दिन में 3 टाइम करनी है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा होता है बॉडी में। अब वो चीज़ें लेके जानी है, जैसे चेरी हो गई और स्ट्रॉबेरी हो गई, इस तरह की आप लोगों ने फ्रूट भी इस तरह के सिलेक्ट करने हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें आपकी बॉडी में जाके। तो अब एक्सरसाइज भी आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग जब करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, और इससे दूसरा चीज़ क्या होगी, जो फैट डिपॉजिट हुआ है जाके आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उसके साथ रिएक्शन करेगी, तो वो फैट टूटेगा, वो टूट के यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाएगा। मैं एक्सरसाइज कराते हुए भी क्यों कह रही होती हूँ, डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। बीच में रुक के मैं आपको कह रही होती हूँ डीप ब्रीदिंग करें।
उसका मकसद ऑक्सीजन अंदर लेके जाना होता है। ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी उतना ही अंदर प्रोसीजर होएगा और फैट बर्न होगी, और वो सारी जो अंदर जॉइंट्स में जमा हुई हैं प्रोटीन्स और फैट्स, यही चीज़ें हैं ना जो अंदर जमा हुई हैं आपकी बॉडी के, ये सारी निकल जाएंगी आपके अंदर, इनके साथ रिएक्शन होएंगे, टूटेंगी ये छोटे पार्टिकल्स में और यूरिन के थ्रू ये निकलेंगी। तो डीप ब्रीदिंग करनी है, स्ट्रेचिंग आप लोगों ने करनी है, मेंटली रिलैक्स आप लोगों ने रहना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, और बाकी ये जो मैंने डाइट्स आप लोगों को बताई हैं, और गोश्त नहीं छोड़ना है आप लोगों ने, गोश्त को गला के अच्छी तरह से, और दालें भी नहीं छोड़नी है आप लोगों ने, दालों को अच्छी तरह से भिगोएं, 5 से 6 घंटे के लिए दालों को भिगोएं, ठीक है, और अच्छी तरह से गला के उन दालों को यूज़ करें और उसको हज़म करें। ये वाले जो प्रोटीन वाले खाने हैं कोशिश करें दोपहर को आप लोग यूज़ करें, गोश्त वगैरह रात को ना यूज़ करें, ये दोपहर के खाने में यूज़ करें ताकि अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड जमा नहीं होंगे बॉडी में, और जो दालें हैं वो अच्छी तरह गला के आप लोग रात में थोड़ी दाल ले सकते हैं, रात को यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चीज़ें आप खा सकते हैं ये सारी, इनको किस तरह से खाना है, पचाना किस तरह से है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। अल्लाह हाफ़िज़।